राधे राधे दोस्तों, आज का ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है ईश्वर की द्वारा दिया गया, उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि इस मैसेज को वही लोग पढ़ सकते हैं जो कि पुण्य आत्माएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि परम पिता परमेश्वर के द्वारा हमें क्या मैसेज दिया गया है। वो कह रहे हैं कि दिव्य शक्तियों का प्रकाश तुम्हारी ओर पड़ रहा है, जो तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देगा, तुम्हारे जीवन को प्रफुल्लित कर देगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ प्रश्नों में उलझे हुए रहते हो, हमेशा कुछ उलझनों में बंधे हुए रहते हो। जो आध्यात्मिक अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं वह तुम्हें प्रसन्नता तो दे रहे हैं, परंतु तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न गूंज रहे हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। ये प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहा है। जो अनुभव हो रहे हैं वे मात्र भ्रम तो नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो भी अनुभव कर रहे हो ये कोई भ्रम नहीं है। जन्म से ही हर व्यक्ति बाहरी प्रकाश को देख पा रहा होता है, जिसके कारण वह उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर देखने का प्रयास करता है तब उसका मन भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि आंतरिक जो प्रकाश है उससे व्यक्ति को सत्य का पता चलता है। पर व्यक्ति का चंचल मन उसे बाहरी प्रकाश में डुबोए रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम इस जो मन रूपी शत्रु है इसके छलावे में कभी मत आना। यदि तुम सत्य के प्रकाश को स्पष्ट देख सकते हो तो मैं निरंतर आशीर्वाद रूपी ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजता रहूँगा। किंतु मेरे बच्चे, मेरा जो आशीर्वाद है वो तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। तुमने अपनी चारों ओर एक बाधा की दीवार उत्पन्न कर ली है, जिसके कारण तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। इसलिए पहले खुद को स्वतंत्र करो, खुद के विचारों को स्वतंत्र करो, जो तुम्हें उन विचारों को जो तुम्हें रोक रहे हैं। खुद को स्वतंत्र करो, भय से मुक्त हो जाओ, हर चिंता से, भविष्य की सारी चिंताओं से वर्तमान की में जियो, क्योंकि यही तुम्हारे चारों तरफ बाधा के रूप में दीवार बनकर खड़ा है। जैसे ही तुम इन बाधाओं से मुक्त हो जाओगी वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन का आगमन का योग भी अब बन रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकता, बल्कि उस व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति को आकर्षित करती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब धन तुम्हें आकर्षित कर रहा है तो उसकी ओर देखो, उसकी ओर जाओ। जिस कार्य को तुम बार बार टाल रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। क्या पता वो कार्य अपने साथ धन की वर्षा कर दे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा अपना ध्यान रखो, दूसरों का भला करो, अपने आप को भाग्यशाली समझो और कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म करने से ही नियति सुधरती है, मनुष्य का व्यवहार सुधरता है और वो अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होकर अपने आने वाले भविष्य को भी अच्छा बना लेता है। जय श्री कृष्णा।